राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस हमलावर। पार्टी आज से 2 दिन तक देश के 35 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक। सोमवार को हुई बैठक में 18 दलों ने निश्चित की। खड़गे ने 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर आयोजित की थी डिनर मीटिंग। कांग्रेस की बैठक में जेडीयू, आप और टीएमसी भी शामिल हुए। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सोनिया और राहुल गांधी ने भी शिरकत की। विपक्षी दलों की बैठक में सदन के अंदर सहयोग को बाहर एकजुटता में बदलने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद जेडीयू अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने 2024 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। 2024 के चुनाव को लेकर सारा विपक्ष एक है, सिर्फ आप जदयू और कांग्रेस को अलग अलग करके नहीं देख। चलो 2024 का चुनाव लड़ेंगे। बैठक में पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। बैठक से निकले संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के अत्याचार का घड़ा अब भर चुका है। चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका अंत होता है, और मैं समझता हूं कि उस अत्याचार के अंत का समय। राहुल की सदस्यता रद्द के खिलाफ विपक्षी दल आज भी काला कपड़ा पहनकर संसद में विरोध दर्ज कराएंगे। सोमवार को भी सोनिया सहित तमाम विपक्षी नेता काला कपड़ा पहनकर संसद पहुंचे। खड़गे के आवास पर हुई बैठक का महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में शामिल शिवसेना ने बायकॉट किया। सावरकर पर दिए राहुल के बयान को लेकर उद्धव ने बैठक से दूरी बनाई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर राहुल से बात करने की बात की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माफी मांगने को लेकर पूछे सवाल पर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। संसद सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने 23 अप्रैल तक राहुल को 12 तुगलक लेन आवास को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। राहुल को बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, राहुल के घर की चिंता नहीं, लेकिन देश के लोकतंत्र के खिलाफ जो हो रहा वो चिंताजनक है। 2024 के चुनाव को लेकर सारा विपक्ष एक है, सिर्फ आप जदयू और कांग्रेस को अलग अलग करके नहीं देख। चलो 2024 का चुनाव लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र नहीं चाहते, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। लोगों के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, और देश में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के टैटू अपनी छाती पर गुदवाए। राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। विपक्ष के काले कपड़ों के प्रोटेस्ट पर बीजेपी का पलटवार। निशिकांत दुबे ने कहा, विपक्ष का दिल ही काला है, इसलिए काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का जो दिल, मन, दिमाग है वो सब काला है। ये राहुल गांधी की सदस्यता, समझने वाली बात है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है कोर्ट ने खत्म की है, और भारत की न्यायपालिका के ऊपर पूरी दुनिया को भरोसा है। कहा जाता है कि पूरी ट्रांसपेरेंट है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी सपने में भी कभी सावरकर नहीं बन सकते। सावरकर बनने के लिए दृढ़ संकल्प और देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। यात्रा की राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी के ओबीसी सांसदों का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी सांसदों की राहुल से ओबीसी समाज से माफी मांगने की मांग। राहुल गांधी से जुड़े मामले पर मिसालों का अध्ययन करने के लिए लोकसभा विशेषाधिकार समिति कानूनी राय ले सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के लिए आज का दिन अहम। 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। अतीक अशरफ को कम से कम 10 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। आज फैसले के दिन से ठीक 31 दिन पहले ही यानी 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी।
गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक और बरेली जेल में बंद अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी जेल लाया गया। अतीक को कड़ी निगरानी में रखा गया है। नैनी जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में 16 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में माफिया बंद है। नैनी जेल में ही बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की बैरक बदल दी गई है। मरने से पहले उमेश पाल अपने अपहरण केस में गवाही पूरी कर चुका था। रविवार को शाम गुजरात के साबरमती जेल से रवाना हुआ अतीक अहमद 24 घंटे में प्रयागराज पहुंचा। 6 खाड़ियों में 45 पुलिसकर्मियों की टीम कड़ी सुरक्षा में 4 साल बाद अतीक को लेकर वापस प्रयागराज लेकर पहुंची। फुल प्रूफ प्लान के तहत अतीक को प्रयागराज लाया गया। जिन जिलों से काफिला गुजरा वहां की पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों का डेलीगेशन आज पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। मिशन 2024 के तहत संगठन सहित राज्य के सियासी हालात की प्रधानमंत्री लेंगे जानकारी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज शामिल होंगे पीएम मोदी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने आज एमसीडी की विशेष बजट सभा बुलाई। बैठक से पहले आप और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट आज सीए एनआरसी हिंसा में बरी हुए शर्जील इमाम सफूरा जरगत सहित अन्य आरोपियों पर सुनाएगा फैसला। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 2 दिन के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा। 28 दिसंबर 2022 को गठित ओबीसी आयोग ने 7 मार्च 2023 को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ट्वीट कर चुनाव को लेकर जताई प्रतिबद्धता। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज। बीएसपी प्रमुख मायावती दिल्ली में कर सकती हैं अहम बैठक। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मौसम की मार से किसानों को नुकसान की भरपाई का ऐलान किया। मान सरकार ने 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी लीगल इकाई की सह संयोजक बनने पर बांसुरी स्वराज ने जताया पीएम मोदी का आभार। सुप्रीम कोर्ट में वकील बांसुरी ने कहा कि पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरेंगे। बांसुरी ने दिया अपना पहला सियासी बयान। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेजस्वी यादव की नवजात बेटी को देखने अस्पताल पहुंचे। राबड़ी के साथ पहुंचे लालू गोद में पोती को लिए नजर आए। पोती को देखने के बाद लालू ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी, कहा सुखद अनुभूति का एहसास हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार को पिता बने। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने दिया बेटी को जन्म। तेजस्वी यादव ने बिटिया के साथ पहली तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तेजस्वी यादव ने लिखा, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न उपहार भेजा। तेजस्वी यादव को बधाइयों का तांता लगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बिटिया रानी को खूब सारा दुलार और आशीर्वाद। सोमवार को 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता पहुंचने पर राज्यपाल ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने कोलकाता में नेताजी भवन जाएंगे राष्ट्रपति। साथ ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी देंगी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक लोन लेने वालों का पक्ष न सुना जाए तब तक उनके खातों को फ्रॉड घोषित नहीं किया जाएगा। 6 साल के बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर देश के 19 राज्यों में यह नियम लागू हो गया है। भारत में लिथुआनिया की राजदूत को हिंदी और संस्कृत से खास लगाव है। हिंदी में बात करते हुए लिथुआनिया राजदूत डायना बेक्विसिन ने कहा कि संस्कृत समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है, इसलिए ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए। देश भर में कोरोना और फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 397 नए केसेस दर्ज किए गए, कोई मौत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब तलब किया है। बिल्किस कांड के 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई दी गई थी। बिल्किस बानो ने 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दो दिन पहले बीजेपी सांसद और विधायक के साथ मंच पर दिखा था एक दोषी। सरकार की ओर से आयोजित हर घर जल योजना से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ था दोषी। पटना रेलवे स्टेशन पर पॉर्न फिल्म प्रसारित होने के बाद एक गंभीर लापरवाही दिल्ली में सामने आई। दिल्ली मेट्रो के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर बजा हरियाणवी गाना। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। बिहार के गया में पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। ताबूत में भरकर लाई जा रही शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना के गदियाना गांव में बाप ने की बेटे की हत्या। बेटे के डंडे से हमला करने के बाद पिता ने की धारदार हथियार से हत्या। अलीगढ़ के महबूबनगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच मीट लाने को लेकर विवाद हुआ था। यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिमांड के लिए तमिलनाडु पुलिस ने अपील की है। तमिलनाडु पुलिस मनीष से पूछताछ करना चाहती है। आर्थिक अपराध शाखा की 5 दिनों की रिमांड के बाद सोमवार को मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। मनीष कश्यप के मोबाइल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पटना के महेश नगर से लेकर नोएडा तक पुलिस उसका मोबाइल तलाश रही है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के फरार चल रहे सहयोगी मनी द्विवेदी तक पहुंचने के लिए ईओयू की टीम ने पटना में छापेमारी की। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आया नया मोड़। मृतक एक्ट्रेस की मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगाया। लखनऊ में फरार यासान बिल्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जारीबाग स्थित अलाया होम बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में आरोपी है बिल्डर। घटना में गई थी कुछ लोगों की जान। आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। असम के करीमगंज इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक ट्रक से 30 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर सिंडिकेट तक पहुंचने की कोशिश की। देश में टेंशन दे रहा कोरोना। एक हफ्ते में करीब 78% कोरोना के मामले बढ़े। मृतकों की संख्या में भी इजाफा। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1805 नए मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 के पार। कोरोना और फ्लू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना और इन्फ्लुएंजा को लेकर 10 और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। देश में बढ़ते कोरोना और इन्फ्लुएंजा के मद्देनजर दिल्ली सरकार परखने की तैयारी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 40 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मामला सामने आने के बाद विद्यालय में मौजूद है स्वास्थ्य विभाग की एक टीम। स्कूल से लिए 92 सैंपल्स में से 46 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। टेस्ट का रिजल्ट सामने आने के बाद विद्यालय को बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर। पूरे स्कूल को किया गया सील। भारत के अनुरोध पर नेपाल ने फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को निगरानी सूची में डाला। अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की आशंका। अमेरिका के नेशविले में एक निजी ईसाई स्कूल में गोलीबारी। फायरिंग में 3 बच्चों सहित 7 की मौत। पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाओं की भारी किल्लत। विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड कमी की वजह से दवाओं के आयात पर ब्रेक लगा। इंदौर के होलकर स्टेडियम को लेकर आईसीसी ने पलटा फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद मिली बेहद खराब औसत और 3 डीमेरिट अंक को घटाकर 1 किया। बीसीसीआई ने सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार को जगह नहीं मिली।
आईपीएल मैच शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स का बड़ा झटका। चेन्नई के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी और लखनऊ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान चोट की वजह से बाहर हो सकते थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह नितेश राणा बने कप्तान। अंकित अय्यर की जगह टीम प्रबंधन ने नितेश राणा को सौंपी जिम्मेदारी। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने अपनी अपकमिंग फिल्म SSMB 28 का पोस्टर शेयर किया। 13 जनवरी को अगले साल रिलीज होगी फिल्म। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस फिल्म फतेह की शूटिंग से पहले पहुंचे अमृतसर। फिल्म की शूटिंग अमृतसर से शुरू होगी। ऋतिक रोशन ने अपनी मां के साथ जिम किया। ऋतिक की मां पिंकी रोशन ने वीडियो शेयर किया। साउथ एक्टर नानी ने अपनी अपकमिंग फिल्म दसरा का प्रमोशन किया। जयपुर में जीप में बैठकर नानी ने कॉलेज इवेंट में ग्रैंड एंट्री दी। एक्टर आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर ने फिल्म गुमराह का प्रमोशन किया। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर डबल रोल में नजर आएंगे। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान के सेट से संजय दत्त का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में संजय दत्त फैंस के बीच खड़े नजर आए।